नमस्कार, दिव्य पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का वार्षिकांक 2023 का एनालिसिस किया जा रहा है। इसमें 812 प्रश्न है और ये अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का संग्रह इसमें है और इसको पार्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये परीक्षा के लिए बिहार की परीक्षा ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए जिसमें जीके जीएस और के में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि अक्सर पूछे जाने की अधिकतर संभावना होती है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी या फिर टीचर्स या फिर अन्य एग्जाम के लिए ये बहुत उपयोगी होंगे। जिन लोगों ने भी अगर वीडियो नहीं देखा, ये आज हम लोग पार्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। जिन लोग इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कवर हो चुका है। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत ही करंट अफेयर में बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हम लोग आज 150 क्वेश्चन का लगभग डिस्कशन करना है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 202 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे 2 पार्ट में। आज 203 से डिस्कशन करना है। 203 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा भावना देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने कैनेडियन ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेटरपन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? क्या आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त वियतनाम। वियतनाम को भारत ने एक आईएनएस कृपाण जो हमारा पोतवाहक जहाज था उसको उपहार में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ चैंपियनशिप 2023 सैफ में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल करके पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां संस्करण था। और दोस्त सैफ SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये इसमें लगभग 8 टीमों ने भाग लिया था और इसका विजेता अपना देश भारत रहा। इसने कुवैत को हराकर 9वीं बार खिताब जीता है भारत ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कौन से नंबर का? ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये इस साल 2023 में 9वां संस्करण था। ध्यान दीजिएगा, इसका 9वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? कौन मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता का एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? कहाँ? कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में, किसमें? एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। ठीक है। नेक्स्ट, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सलमान रुश्दी लेखक हैं। नेक्स्ट, यूरोपीय चैंपियनशिप
या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप यूरो 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभंकर जारी कर दिया गया है टेडी बियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जर्मनी में 2024 में जर्मनी में किया जाएगा। ठीक है, यूरोपियन चैंपियनशिप यानी यूरो 24। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है। पुराने संसद भवन में एक मेमोरियल था, एक म्यूजियम था और एक सोसाइटी लाइब्रेरी था जिसका नाम नेहरू मेमोरियल एवं मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी रखा हुआ था। तो उसका नाम चेंज करके पीएम यानी किसी भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पीएम के नाम से होगा। पीएम मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नाम ध्यान से रखिएगा, गेको मिजोरा मेंसिस, गेको मिजोरा मेंसिस, गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो मिजोरा है, मिजोरा से कौन सा देश कौन सा राज्य हो जाएगा, क्लियर है कि मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, मणिपुर, तो इसका मिजोरम आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में ये प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। किस देश की है नाहिदा खान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये खिलाड़ी है नाहिदा खान। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। किस देश ने फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अपना देश भारत। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया SATRIA-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क का सतरिया SATRIA-1 नामक एक उपग्रह जो कि संचार उपग्रह है प्रक्षेपित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोस्त इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है, इंडोनेशिया का ये संचार उपग्रह है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। कितना, 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। किसे, जिनको भी पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, हरियाणा, जो कि खेल को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, मई महीने के लिए, ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा थिपाचा पाथुबेगो, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं, थिपाचा पुथावुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दरअसल 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो 2022 के लास्ट में वितरण किया गया है। ठीक है, तो अभी ये नया 2022 वाला जारी नहीं हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा गीता प्रेस को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार से 2021 गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे विवाद हुआ था, तो इसलिए जो इस प्रश्न पर भी विवाद हुआ हो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो गीता प्रेस को, जो कि रामायण महाभारत की प्रतियां छापती है,
धार्मिक किताब बुक्स को छापती है, उसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशियन ओपन 2023 में मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? कौन? चिराग शेट्टी सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशियन ओपन 2023 में मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट होता है, याद रखने हैं। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप का खिताब 2023 का खिताब जीता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वितेग। ईगा स्वितेग। कौन सा? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में एकल महिला का खिताब ईगा स्वितेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन मैं जूम कर दे रहा हूँ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? हाल ही में किस देश के बीच भारत से बिजली निर्यात के लिए समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल से किया गया है। ठीक है। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक यानी योग एट ऑफिस चेयर नाम से एक पहल शुरू की है? वाई ब्रेक। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक यानी योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? सिपरी की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि परमाणु हथियार की सबसे ज़्यादा वृद्धि चीन में हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी और ए दोनों सेम ही आंसर दिया हुआ है, चीन। तो या तो डी लगा लीजिए या तो ए लगा लीजिए, दोनों ही सही आंसर है। नेक्स्ट, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है, यानी कि कैपिटल हिल जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। और हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कैपिटल हिल में, ये कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये अमेरिका का एक जगह का नाम है। ठीक है, कैपिटल हिल अमेरिका के जगह का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है, यानी सुंदर इमारत और संरचना के लिए दिया गया है। किस राज्य को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त तेलंगाना के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण पोल ऐप जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी। माफ़ कीजिएगा मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? देखिए, बिहू उत्सव जो होता है वो असम में मनाया जाता है, लेकिन ये बिहू कुह ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया गया है। अक्सर जो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं उसको ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहू से सीरीज से जितने भी बिहू से रिलेटेड जो
उत्सव हैं वो असम में मनाया जाता है, लेकिन बिहू कुहू जो उत्सव है ये दरअसल इसको इसको असम में नहीं मनाया गया है, इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहू कुहू कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गीता राव गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए, गीता राव गुप्ता को इसका राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। रज महोत्सव जो होता है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट मार्क कर लीजिएगा। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? इट राइट स्टेशन यानी कि यह सही स्टेशन है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इट राइट स्टेशन का प्रमाण से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन, ठीक है, सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में ये शुरू किया गया है, राजस्थान के उदयपुर शहर में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है? किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ललित नटराजन, रीता बहुगुणा या फिर सरिता ठकराल या गुंजन गांगुली। दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ललिता नटराज, जो कि ऑप्शन ए नंबर था, ललिता नटराज। ठीक है, इनको क्या दिया गया है? 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार दिया गया है, मसीह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 237 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर पूर्वी जो राज्य है 7 सिस्टर, उसमें कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहिमा, नागालैंड में खोला गया है। ठीक है, आरबीआई का ब्रांच। नेक्स्ट, कौन सा विश्वविद्यालय 2023 से 24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन स्थापित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो 23-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन स्थापित करेगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गया है? कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है, 1 नंबर पे है, जो कि पवन ऊर्जा क्षमता वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन से अभी विवाद जो चल रहा था, तो उसके वजह से भारतीय पत्रकारों को
देश छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर की पुलिस को 14 जून 2023 को नो हॉर्डिंग डे घोषित किया गया है? नो हॉर्निंग डे, नो हॉर्निंग डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई पुलिस को। ठीक है, मुंबई पुलिस को क्या किया गया है? नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया है। 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे मनाया उन्होंने। 243 नंबर क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? डिजिटल भुगतान के मामले में। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला सबसे पहला देश कौन सा बन गया है? तो अपना देश भारत सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है? गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में बैठक की गई है, गुप्तचरों की बैठक की गई है। ठीक है, गुप्तचर प्रमुख की। खबरों में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कौन? आमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आमचांग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? अभी आयोजित जो हुआ था अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत के पदक तालिका में तीसरे स्थान पे था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत ने हॉकी का भी ट्रॉफी जीता है। ठीक है, कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, यानी भारत में निवेश करने वाले कौन सा बना है? इसका ऑप्शन ये है यूएई, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई अभी भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बना है। ठीक है, यूएई। नेक्स्ट, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये पहले राफेल नाडाल के नाम से था, लेकिन अब नोवाक जोकोविच आगे निकल गए हैं। नेक्स्ट, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन? ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर बने हैं किस मुख्यमंत्री के? इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्यनाथ योगी जी के बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल रिसर्च यानी कि TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान विदुषी। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान विदुषी। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कौन सा अभ्यास है? एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, मालदीव के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौबटिया। ऑप्शन नंबर ए, चौबटिया।
ठीक है। हाल ही में 1 लाख रुपए शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? 1 लाख रुपए शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MRF, ठीक है। MRF जो टायर की कंपनी टायर बनाती है, ठीक है। आप लोगों ने प्रचार भी सुना होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? कौन? भारत और न्यूजीलैंड के बीच गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023, कौन? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन से राज्य को पहला स्थान मिला है? किसमें? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स में के रिपोर्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप को सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है, ठीक है। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 के तहत सबसे बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? किसमें? 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल को इसमें पहला स्थान मिला है। ध्यान दीजिएगा, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कौन सा? सागर परिक्रमा के 7वां चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला सुशासन सूचकांक, क्या? जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाले देश का पहला राज्य यूटी कौन है जो कि जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण या इसरो, DRDO या सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विमानपत्तन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नाम से आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? कार्यक्रम का नाम क्या है? जूली लद्दाख नाम से आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये अभी नौसैनिकों द्वारा इसका जूली लद्दाख शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023, कौन? फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो कि नंबर 1 पे पहुंचे हैं। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कौन सा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा? खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड शुरू किया है, ये कौन सा राज्य है ऐसा? तो ये केरल है, जहाँ पे शिक्षा का सबसे ज़्यादा रेशियो है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग
फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास सबसे अच्छा यहाँ रिसर्च हो रहा है, ठीक है, इसे पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य में किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदला गया है? महाराष्ट्र के 2 जिलों का नाम बदला गया है, ठीक है, जिसमें एक का नाम अहिल्याबाई होलकर रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 266 का अहमदनगर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अहमदनगर। इसका नाम अहिल्याबाई होलकर रखा गया है अब अहमदनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, का पहला महिला सचिव कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेस्ट साउलो। ऑप्शन नंबर बी, सेलेस्टे साउलो। नेक्स्ट, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश भारत ने, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? किसमें? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित है राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने किसको फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। बिहार ने राजस्थान को हराकर रग्बी बालक प्रतियोगिता, जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जीत दर्ज किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? G20 अध्यक्षता के तहत ये जो बैठक की गई है G20 अध्यक्षता के तहत की गई है। 2 दिवसीय विज्ञान 2.0 होगा, विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है, भोपाल में आयोजन किया गया है, भोपाल MP। नेक्स्ट, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ की गई है? अब इकोनॉमिक पूछा है, इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ की गई है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, कर्नाटक, राजगीर, पुणे या लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन नंबर पुणे। क्या चीज़ था? G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप। ध्यान रखिएगा, G20 का इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का बैठक पूना में किया गया। हाल ही में महिला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? हाल ही में महिला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? एशिया कप जो हो रहा था 2023, ये किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में किया जा रहा है। कुछ 2-4 मैच पाकिस्तान में होंगे और कुछ श्रीलंका में होगा, ठीक है। एशिया कप 2023 हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP को दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ MP आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है?
ठीक है, जेलों का नाम बदलकर क्या रखा है, सुधार गृह। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, अब जेल में सुधार कर रहा है, सुधार गृह रख दिया गया है। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त कर दिया है, धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त कर दिया है, समाप्त करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी कर्नाटका में। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहीं पे धर्मांतरण विरोधी जो कानून था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने हाल ही में एलिजाबेथ लुंगफोर्ड पुरस्कार लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, हाल ही में किसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 277 नंबर का रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरिट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है, जेन मैरियट। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया, 10वां स्थापना दिवस। तो आप समझ सकते हैं 2023 में जिसका 10वां स्थापना दिवस है वो कौन सा देश होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, 2 जून 2014 को याद रखिएगा। और इसका ये स्थापना दिवस जो 10वां स्थापना दिवस है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का खिताब जीता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का खिताब जीता है जॉर्जी के लिए। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इसका सही आंसर हो जाएगा 280 का बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर सी बुल्गारिया। कहाँ के हैं ये, हाल ही में किस देश से संबंधित है ये, तो बुल्गारिया से संबंधित है। कौन लेखक कौन है, जॉर्जी। और इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। ठीक है, नाम क्या है, गोस्पोडिनोव, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है, पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 281 का केरल। ठीक है, यहाँ सभी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक से काम की जा रही है। ठीक है, इसलिए भारत का ये पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में अभी किया गया है। क्या है, DRDO के द्वारा किया गया है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट, कितने वर्षों के बाद भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं यानी कि 2023 का आयोजन किया जाएगा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी कि 71वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 आयोजित की जाएगी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि 71वीं प्रतियोगिता है 2023 भारत में आयोजित की जाएगी। कितने वर्ष के बाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 वर्षों के बाद। 27 वर्षों के बाद आयोजित की जा रही है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया। किसके बीच, भारत फ्रांस और UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया,
तो ये ओमान की खाड़ी में, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ओमान की खाड़ी में इसका अभ्यास किया गया। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का पदक सूची में भारत ने कितने पदक के साथ कौन सा स्थान रहा है भारत का? इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 पदक के साथ पहला स्थान पर है। ठीक है, भारत 15 पदक के साथ पहला स्थान पर है, जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिपरजॉय जो तूफान आया था, साइक्लोन आया था, वो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था उसका नामकरण। ठीक है, बिपरजॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 287, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? कौन सा? नंद बाबा मिशन दूध योजना शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंद बाबा उत्तर प्रदेश, गायों से ज़्यादा लगाव है उत्तर प्रदेश, नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन सा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, भारतीय अमेरिकी है ये, और इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रितु कलरा, रितु कलरा। नेक्स्ट, रितु कलरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की स्थापना समिति में 8वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 289 का नई दिल्ली, नई दिल्ली में 8वीं बैठक का आयोजन किया गया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। नेक्स्ट, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आया था, तो इसका सही आंसर IIT मद्रास। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के रूप में कौन चुने गए? अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ठीक है, कौन? डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर ए में है, डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में नितिन गडकरी के द्वारा 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में इन्होंने ये घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन से मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का स्थापित करने की घोषणा की गई है? कौन स्थापित कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद सोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार के नाम से सम्मानित किया? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया।
इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन है सूरीनाम, नेपाल, कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, सूरीनाम को ये अवार्ड दिया गया, सूरीनाम से, सूरीनाम में ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? कब? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 50वां वर्षगांठ, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है? ठीक है, किस राज्य का सांची जो है वो किस राज्य में है जो कि भारत में पहला सौर शहर बन गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले वाला भी जो अभी मैंने बताया और ये वाला, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिवंडी, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भिवंडी, महाराष्ट्र में कार्बन तटस्थ गांव विकसित की जा रही है, भारत का पहला, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 डेज 100 पे। इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का आरबीआई ने ये पहल शुरू किया है, 100 डेज 100 पे अभियान। नेक्स्ट, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बनाई है? चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना किस देश ने बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना चीन के द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 2030 पर मानव इंसान भेजेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा अभ्यास है? अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना का जो अभ्यास है कहाँ आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब और भारत के बीच में ये अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? कौन? 2025 को किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष मनाए जाने की फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के द्वारा किया गया है, ठीक है, ताकि पर्यटन को वहाँ बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? हैरिस पार्क, अच्छा, हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। लिटिल इंडिया अभी जहाँ पे मोदी जी गए थे और मोदी हाउ द बोस के नारे लगे थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चक्रवात से प्रभावित जो देश था उसकी राहत के लिए भेजा है। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में भारी तबाही आई थी और ऑपरेशन करुणा के द्वारा मानवीय सहायता पहुंचाया गया था। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया था? नाम में ही है फीजी, इसलिए आंसर भी हो जाएगा फीजी, ठीक है। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? सबको मालूम होगा, चेन्नई सुपर किंग, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज कर लिया है?
किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त तेलंगाना। तेलंगाना ने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तुर्की ने ये लॉन्च किया है, टाइफून एक लॉन्च किया है जो कि कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट 309 नंबर, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? कौन? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में इसका आयोजन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा, कौन सा संस्करण? 76वीं संस्करण। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तीसरा खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया? पिछले में क्वेश्चन आया था ये वाला, उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिवर्सिटी गेम पूछ रहा है, ध्यान रखने वाली बात है, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रयाना बर्नाबी। कौन बनी है? रयाना बर्नाबी। रयाना बर्नाबी, एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रयाना बर्नाबी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? त्रिपुरा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023, कौन? इटालियन ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है? पुरुष का एकल खिताब जीता है इटालियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिक मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर सी, डेनिल मेदवेदेव। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरदीप सिंह औजला। अमरदीप सिंह औजला। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने किरण रिजिजू का स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया गया है? केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है कानून और न्याय मंत्री। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? सीतारमैया किस राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? सीतारमैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अभी कांग्रेस की जीत हुई है और वहीं पे सीतारमैया मुख्यमंत्री बने हैं और वहीं पे धर्मांतरण विरोधी जो कानून था उसको रद्द कर दिया गया, जो कि बीजेपी की सरकार में लाई गई थी और फिर कांग्रेस की सरकार में इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 16 मई को, कब? 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 मई को किसके लिए? जागरूकता, रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, जीका वायरस या मलेरिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा डेंगू। ठीक है, डेंगू के लिए ही, डेंगू की जागरूकता को फैलाने के लिए कब प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि डेंगू दिवस कब है? 16 मई को। 16 मई को डेंगू दिवस। भारतीय 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? अच्छा, स्थापना दिवस भी है 16 मई 2023 को स्थापना दिवस मनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम का अब स्थापना दिवस 16 मई को आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंडा याकिरोनो, याकारिनो, लिंडा याकारिनो। ठीक है, इनको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 14 गेंद लगाने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अर्धशतक 14 गेंदों पर अर्धशतक 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों पर क्या किया है? 50 रन बनाए हैं आईपीएल में। फैंस ब्रांड गुइस के पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन? फैशन ब्रांड है एक, गुसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का नारुमोल चायवई, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। नारुमोल चायवई, थाईलैंड, नारुमोल चायवई, थाईलैंड क्या है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। कब का? अप्रैल महीने का। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? किस पुरुष खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़खर जमान पाकिस्तान के हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है कब? अप्रैल 2023 के लिए। फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? कौन? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का लियोन मेंसी। ठीक है, लियोन मेंसी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबीना इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? शबनीम इस्माइल। ठीक है, शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और इसी के साथ ये दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में कौन सा स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान 161वां है, 161 स्थान है और एक कदम पीछे चला गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD MCO नियुक्त किया गया है? अतन कुमार दास के स्थान पर किसे बैंक ऑफ इंडिया का नया MD MCO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजनीश कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 देशों के स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को किन 2 देशों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 330 का महाराष्ट्र व गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र व गुजरात। नेक्स्ट, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डिंग लीरेन। ऑप्शन नंबर सी, डिंग लीरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। ऑप्शन नंबर सी, पंकज सिंह। ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड जो था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार राव को दिया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बताया है? प्रथम गांव भारत का कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा माणा। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है माणा, ये प्रथम गांव है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ है? किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया पहली बार। नेक्स्ट, कौन सा राज्य कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? कौन सा खिताब है? सुदीरमन कप का खिताब अपने नाम किया है और ये 13वां संस्करण बैडमिंटन का संस्करण था। तो इसका खिताब अपने नाम किया है किस देश ने? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप नाम क्या है? सुदीरमन कप 2023। सुदीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने जीता है। नेक्स्ट, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क टाइम्स। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला था यह पुरस्कार। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कौन? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 1 से लेकर 2 मई 2023 जलवायु परिवर्तन पर यह सम्मेलन पीटर्सबर्ग में बुलाया जा रहा है। 2023 में आयोजन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने
दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? दोहा, कौन सा? दोहा डायमंड लीग 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा की यात्रा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मुफ्त क्या दे रहा है? उत्तराखंड हवाई सेवा दे रहा है। ठीक है, मुफ्त हवाई सेवा यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया था? क्या इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिडास। एडिडास को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ? हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा? तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तुलजा भवानी मंदिर जो है वो चर्चा में था, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोट को वापसी लेने की घोषणा की है? सबको पता होगा, 2000 रुपये के नोट को वापसी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभियान आयोजित किया है? भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभियान शुरू किया है, यानी आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम की सेना ने। ठीक है, असम सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एस चंद्रशेखरन। पूछा जा सकता है को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। ठीक है, नमस्कार, फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2023 को राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। इस पोत का नाम क्या है? अभी रिटायर कर दिया गया है, 36 साल के बाद उस जहाज का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा INS मगर। ठीक है, मगरमच्छ को हटा दिया गया है, INS मगर। याद रखिएगा, INS मगर को सेवानिवृत्त कर दिया गया है 36 साल के बाद। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक
स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा की है? यह तिथि कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल समाप्त करने की घोषणा की है। यह तिथि कौन सी है? कब समाप्त किया गया? 5 मई 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मई 2023 से ये कोविड काल समाप्त हो गया। ठीक है, वैश्विक महामारी को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? सबसे अभिनव राज्य का स्थान किसमें? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का कर्नाटक। विनिर्माण में कर्नाटक को अभिनव राज्य का स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? कमांडर इन चीफ, 17वें कमांडर इन चीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का साजू बालकृष्णन। कौन? साजू बालकृष्णन। हाल ही में साजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय नाटक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 155 का प्रशांत दामले को चुना गया है। ठीक है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल यानी सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। ठीक है, कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया गया है, ऐसा 7वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल भी इच्छा मृत्यु को जायज बताया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, बुपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? बापला प्रणीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये तेलंगाना के हैं। कौन? बापला प्रणीत, जो कि 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है। किस राज्य सरकार ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? किस देश ने? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। हाल ही में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन किसे चुना गया है? लोक सेवा आयोग के चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। ठीक है, 63 मनोज सोनी को लोक सेवा
आयोग के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। डिजिटल सेवा के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? डिजिटल पोर्टल के लिए लॉन्च किया गया, डिजिटल सेवा के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हिम डेटा पोर्टल का संबंध है, ठीक है, जो कि एक डिजिटल सेवा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्त, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी तरह बीमार नहीं होइए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।